ओम शांति। आज एक बहुत अच्छा विषय पर चर्चा करेंगे। हम अपनी स्थिति को शक्तिशाली कैसे बनाएं, क्योंकि संगम युग का भी अंत का समय चल रहा है और इसी अंत के समय में हमें स्थिति को क्या करना है, शक्तिशाली बनाना है। तो आज आपको एक दिन का ही चांस मिला हुआ है, क्योंकि जिनकी स्थिति शक्तिशाली है वो अनेक रोने वालों की आंखों के आंसू पोंछ सकेंगे। जिनकी स्थिति शक्तिशाली है वो वायुमंडल को बनाने की सेवा कर पाएंगे। जिनकी स्थिति शक्तिशाली है उनका भविष्य का पद ऊंचा होगा। लेकिन हमारी स्थिति क्यों बिगड़ती? स्थिति बिगड़ने के कारण और निवारण, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आप एक क्लास में अपना खुद का चेहरा देखना कि मेरी क्या गलतियां होती है जो मेरी स्थिति बिगड़ जाती है। क्योंकि अगर स्थिति बिगाड़ते रहेंगे, बनाते रहेंगे, तो मंजिल तक नहीं पहुंचेगी। जिसे कहते हैं ना, अंधा पीस रहा, कुत्ता बैठ करके उसको खा रहे। थोड़ा सा हम योग कर लेते, ज्ञान कर लेते और सारा दिन क्या करते हैं, परचिंतन करेंगे, ध्येय अभिमान में आएंगे। गलती करें तब जितना कमाया उतना हम कमाने के लिए थोड़ा टाइम देते और कमाने के लिए ज्यादा टाइम देते। और हम गिनते क्या है, जितना हम 1 घंटा क्लास करते हैं, समझ लें हम ज्ञान में चलते हैं और यहाँ करके योग ज्ञान करते हैं, तो भी हमें अनुभव नहीं होता। भैया आप यहाँ आते 1 घंटे के लिए, लेकिन सारा दिन आप क्या करते हैं? सारा दिन भी हमें कर्म करते समय, चलते फिरते समय अपनी अवस्था पर ध्यान देना है। नहीं तो जितना का खाते कमाते उतना खत्म कर लेते। इसलिए अपनी अवस्था को बिगड़ने के कारण को ढूंढो और उसका निवारण करो। अवस्था बिगड़ने का सबसे पहला कारण है परचिंतन। जब हम चलते चलते किसी के दोष देखते हैं, अवगुण देखते हैं, तो हमारी अवस्था क्या होती है, बिगड़ जाती है। इसलिए अगर अवस्था को मजबूत बनाना है, इस भट्टी से संकल्प लेना है, मुझे अब किसी के दोष नहीं देखने। क्योंकि ये जो समय चल रहा है, ये समय दोष देखने का समय नहीं है। किसी के अवगुण देखने का समय अभी ये नहीं चल रहा है। ये समय है पॉजिटिव बनने का, ये समय है अपनी स्थिति बनाने का। इसलिए परचिंतन से बचना। इसमें तो कोई करते नहीं होंगे परचिंतन। परचिंतन एक तो करना है, सारा दिन किसी की देख, चाहे अज्ञानी है ज्ञानी, दोनों में भी परचिंतन में आता है, चाहे अज्ञानी है ज्ञानी। एक तो परचिंतन सुनाना औरों को, और दूसरा होता है कोई सुना रहा है उसकी बातों को सुनना। तो जो सुनाते भी नहीं और सुनते भी नहीं, इसमें कोई है बैठा है? ना हम कभी परचिंतन करते हैं, ना किसी को सुनते हैं, ना करते हैं, ना किसी की सुनते हैं। है कोई? होगा तो हाथ खड़ा करो। और झूठ बोले कौवा काटे, झूठ बोलेगा उसको कौवा काट के जाएगा। है कोई? है नहीं। इसका मतलब सब करते हैं, तो क्या फायदा है उसका? परचिंतन करने से क्या फायदा बताओ? कोई फायदा नहीं, जबरदस्ती आ जाता है कोई तो आ जाता है। तो अभी तक कब तक कंट्रोल होगा? फिर भी उनको काट देते हैं। क्योंकि परचिंतन सुनने से या करने से बाबा आपको प्यार नहीं करेगा, जबकि बाबा ने सारा ये ज्ञान बताया। क्योंकि काम क्रोध यही माया नहीं है, परचिंतन भी माया का एक स्वरूप है।
परिचिंतन माया को घुसने का साधन है, दरवाजा है, वहां से घुस जाता है। तो परिचिंतन 3-4 दिन करेंगे, बाबा प्यार नहीं करेगा और उसके बाद ये बहाना आएगा, उसके बाद फिर काम क्रोध लोभ ये अटैक करते। तो ये काम क्रोध ना आ जाए इसके लिए परहेज है परिचिंतन, ये परहेज है। इसलिए आज से हमें इस भट्टी से पक्का करना है, मुझे किसी के दोष नहीं देखने, ना सुनने हैं। अब प्रैक्टिकल देखो, किसी के घर में जाओ, उनके बच्चे भी बैठा है, बाप भी बैठा है, और बच्चों को गलानी करेंगे, बच्चे ठीक नहीं तो नालायक है, ऐसा है वैसा है, बच्चे के बाप के सामने गलानी करें और बाप को कहेंगे आप बहुत अच्छे, आप कितने अच्छे हैं। बाप क्या कहेगा, पहले तुम यहां से भाग जाओ, तुमने मेरे बच्चों की गलानी की, तुम मेरे बच्चे बोलते हैं। इसी तरह हम भी क्या करते हैं, क्योंकि हर मम्मी पापा को अपने बच्चे क्या होते हैं, प्यारे होते हैं। तो सारा दिन परिचिंतन करेंगे और शाम को योग में बैठेंगे, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, अब शांति के सागर, दया के सागर, बाबा कहेगा मैं भूल गया था, मुझे याद दिला रहे, पहले तुम यहां से भाग जाओ, तुमने मेरे बच्चों की गलानी की, जिसको मैं रोज कहता मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे, और तुम मेरी महिमा कर रहे हैं। भगवान से प्यार करने के लिए भगवानी रचमी दुनिया का हर इंसान मुझे प्रिय चाहिए। तो इसलिए इस धारणा को पक्की करेंगे तब आपकी स्थिति बनेगी। जैसे 84 जन्म की सीढ़ी देखिए ना, देखिए चढ़ने के लिए कितना समय मिला, उतरने के लिए तो 5000 साल लगे, और उसी सीढ़ी को हमको ऊपर तक जाना है, कितना समय मिला है, 1 सेकंड में। फिर यहाँ रोज क्यों आते हैं, 100 साल, राइट बोला माता, कितना समय मिला है, 100 साल। और 100 साल तो आपको थोड़ी मिला है, क्या 100 साल से आप ज्ञान में चल रहे हैं? जिस दिन 69 में बाबा आया तब से ज्ञान में चले, 37 से आए नहीं। किसी को मुश्किल से अमृत पीने का चांस 2 साल, 4 साल, 6 साल, 8 साल, अभी तो समझो 88 साल चल रहे हैं, और अभी मैं कितना जिंदा रहने वाला ये मेरा भरोसा ही नहीं है। संगम युग कितना चलेगा, चलो संगम युग चलेगा तो, लेकिन मैं कितना जिंदा रहूंगा ये तो मेरा भरोसा नहीं। तो समझो अभी ज्ञान में चले होंगे कोई 8-10 साल में, तो 8-10 सालों में 84 सीढ़ी ऊपर चढ़ना है, 84 जन्म की सीढ़ी ऊपर चढ़ना है। तो कितना अटेंशन देना चाहिए। जो दादिया वगैरह कितने आगे गई है, कितने आगे गई है, तो मुझे वहां तक जाना है, तो मेरे पास टाइम ही नहीं पर चिंतन करने का। मुझे एक तो अपने पाप खत्म करना है, दूसरा मुझे अपने आने वाले भक्तों को संदेश देना है, मुझे संगम का 3 दिन सुख लेना। कितना बिजी है, लेकिन फिर भी हम टाइम निकाल करके पर चिंतन कर लेते। इसलिए आज से हमें इसके ऊपर अटेंशन, क्योंकि परिचिंतन जिसका करेंगे उसके लिए आपकी नफरत आएगी, उसके लिए आपको घृणा आएगी, उसके लिए वैर होगा, विरोध होगा। समझो कोई बहन जी का परिचिंतन कर रहे हैं, हम कई सेंटर की बहन जी का, चलते चलते शुरुआत होती है कहां से, ज्ञान युग से। आपस में मिलेंगे, ओम शांति, कैसे चल रहे हैं, बहुत अच्छा चल रहे हैं, अमृत वाला वगैरह बच्चे अच्छा चल रहा है, सेवा अच्छा चल रही क्या है। लेकिन उस सेंटर में देखो कितना अटेंशन रखते हैं। हमारे सेंटर की तो बहने ऐसी डीली है, और वो बहन जी वो सुना रहे, वो सुना रहे, सुना है। अब वही बहन जी का परिचिंतन करके आकर के बैठे, आपको मुरली तो बहन जी सुना रहे, जब सुनाएंगे तो आपको क्या लगेगा, देखो खुद तो करती नहीं, दूसरे को सुनाते रहते। तो ये बाबा की पॉइंट आप क्या करेंगे, अपने लिए धारण करने के बजाय वापिस कर देंगे, तो घाटा किसका हो। क्योंकि जिसका परिचिंतन करें वही अगर ज्ञान योग करेंगे, वो हंसेगी तो भी आपको चुभेगा, क्योंकि आपने उसका परिचिंतन किया। जबकि
भगवान ने उसको चुना हुआ, भगवान ही चुना। भगवान तो किसी को गलत तो नहीं चुनता, कोई तो एक तो विशेषता होगी उसके अंदर, तब तो जाकर निमित्त बनाया, तब तो जाकर ये किया। हमने क्या किया, उस विशेषता को नहीं देखा, सीधे उसके 100 गुण 80 अवगुण को देख लिया। और बाबा ने क्या किया, वो एक को गुण को लेकर के उसको यहां बनाया। क्या अगर चलो मैं आपके संपूर्ण होता तो मैं पर कर सकता है पर चिंतन, तो क्या मेरे अंदर कमी नहीं है? मेरे अंदर कमी नहीं है। इसलिए इस पर चिंतन, आज कई ब्राह्मण चलते पे चलते पर चिंतन करेंगे, दोष देखेंगे, और जो दोष देखता है अवगुण देखता है उसके बुद्धि में ज्ञान बैठता ही नहीं। जो मुरली का चिंतन चलना चाहिए, जो मुरली से जो नशा चलना चाहिए, नहीं चलता। क्यों? सरस्वती कहां बैठती है? हंस के ऊपर बैठती है। हंस अर्थात अंदर बाहर सोचन। अब मैंने तो सारा दिन तो हंस तो बना नहीं, सारा दिन दूसरे के दोष देख लिया, हुआ ऐसा करता, हुआ ऐसा करता है, तो शाम को पूछेगा आज की मुरली क्या थी? बहुत अच्छे थे। एक पॉइंट तो बताओ, बहुत अच्छा था। वरदान क्या था? वो भी बहुत अच्छा था, लेकिन क्या था? अच्छा था, क्योंकि सरस्वती बैठी नहीं। जब ज्ञानी बुद्धि में नहीं तो नशा कैसी चढ़ेगी, खुशी कैसी रहेगी? ये पढ़ाई बुद्धि में रखने के लिए बुद्धि को कैसे रखना है? सोच। और इसीलिए मुझे ये पर चिंतन से बचना, इसलिए कई बार बाबा को मूल्यों में धारणा बतानी पड़ती है। कौन सी? बच्चे जगमई नहीं करो, बच्चे पर चिंतन नहीं करो। जैसे कोई पेशेंट जब डॉक्टर के पास जाता है, उसको बहुत खांसी है, तो डॉक्टर कहता है ये दवाई ले लो, ये दवाई ले लो, लेकिन साथ में खट्टी चीजें, दही, इमली, ये सब चीजें क्या करो? नहीं करो। इसी तरह आज हम यहाँ आए हैं, यहाँ किसी लिए आते हैं? हमको काम की, क्रोध की, ये क्या लगी है? बीमारी लगी है। तो बाबा कहता है ठीक है बच्चे, तुम्हारी ये बीमारी सारी खत्म हो जाएगी, तुम उसके लिए पर चिंतन नहीं करो। ये प्रयास है, श्रीमद प्रमाण चलो। लेकिन हम क्या करते हैं? प्रयास तो करते नहीं, और फिर कहते मेरी बीमारी ठीक हो ही नहीं रही, मेरा विकार खत्म ही नहीं, मेरे संस्कार। अरे भाई तुम प्रयास ही नहीं कर रहे हो। भक्ति मार्ग अलग चीज है। भक्ति मार्ग में क्या क्या जाकर के देवी की महिमा गाई, हो गया, पूरा हो गया। यहाँ देवी की महिमा, बाबा की महिमा से नहीं चलेगा। यहाँ आज लक्ष्मी नारायण कैसे बने? लक्ष्मी नारायण ने सतयुग में जाने के लिए क्या किया? क्या पुरुषार्थ, वो हमें करना है, तब सतयुग में चैतन्य देवी देवता बनते हैं। लक्ष्मी नारायण ने क्या परचिंतन किया था किसी? लक्ष्मी नारायण ने क्या पढ़ाई किया, क्या किया, तो वो हमें करना है, और तब हम देवी देवता बन सकते हैं। इसलिए ये धारणा इस भट्टी से पक्के करना है, क्योंकि हमारा एक एक श्वास कीमती का है, एक एक समय कीमती का है। हमें फरिश्ता बनना है, हल्के बनना है। जो पहले जो पाप कर्म किया है उसको खत्म करना है। अब नया ही कोई करेंगे तो और वो चढ़ेगा, तो वो कब पूरा करेंगे? इसलिए हमारा बहुत समय वैल्यूबल है। इसलिए आज से हमें इस पर चिंतन के ऊपर अटेंशन। जैसे कोई वॉमिटिंग करता है, उल्टी करता है, उल्टी क्यों करता है? क्यों करता है? चटपटी चीजें खाई, तला हुआ खाया, सड़ा हुआ खाया, डाइजेस्ट नहीं हुआ, तो क्या करता है? उल्टी। और उल्टी किस में की जाती है? वाश बेसिन में। तो पर चिंतन भी क्या है? सारा दिन जो चटपटी चीजें देखता है, सुनता है, वो बुद्धि में डाइजेस्ट नहीं होती, तो क्या करता है? फिर औरों को सुनाता है। और कहां सुनाता है? कान में। उल्टी कहां करते हैं हम लोग? वाश बेसिन में। तो पर चिंतन कहां सुनाते हैं? कान में। तो कान कोई वाश बेसिन तो नहीं है ना? वैसा आकार कैसा है? सुंदर सा वाश बेसिन है, एक बीच में एक नली भी है। वो कोई उल्टी करता था, हम कहते हैं उधर जा, इतना गंदा है, नहीं तो उसकी उल्टी देख करके हमको भी उल्टी आएगी, इसलिए उसको भगाते हैं।
लेकिन यहाँ कोई उल्टी करने के लिए आता है तो और क्या, उठ के भी जाए, बैठो चाय पानी की बेचना करता हूँ और क्या। और राम क्या बोलते हैं, दिल में कौन बैठा है, बाबा बैठा है। अगर पर चिंतन की बातें सुनेंगे, उस पर चिंतन की बातें दिल में जाएगी, तो दिल ऐसे गंदे जेल में बाबा कैसे बैठ सकते हैं। इसलिए अब मुझे पर चिंतन की बातें, और पर चिंतन एक पाप है, वो अच्छी बात नहीं है, उसके नीचे नहीं क्या है, क्योंकि कोई भी पाप कैसे किया जाता है, खुलेआम से नहीं करते, छुपा करके करते हैं। तो इसी तरह परिचिंतन करते समय पहले हम देखेंगे कोई सुन तो नहीं रहा, आगे पीछे देखेंगे और बिल्कुल नजदीक से धीमे से बोलेंगे, कोई वो माइक में नहीं बोलेंगे, ये सामने आकर के संदर्भ पर सभी को वो भी नहीं करेंगे। और सुनने वाला भी क्या करता है, कई कहते हैं हम करते नहीं, लेकिन कोई सुनाता है तो क्या करें, क्यों सुनाता है, हम शीर हिलाता, अच्छा और क्या हुआ, और क्या हुआ, तो सुनाने वालों को क्या होता है, इंटरेस्ट आता है। इसलिए इससे बचना, इससे ब्राह्मणों का बहुत बड़ा घाटा होता है। जैसे कोई व्यापार करता है, एक तो कोई होता है कोयला का व्यापारी, दूसरा होता है हीरे के व्यापारी। कोयला का व्यापारी कहाँ रहता है, कहाँ रहता है, झोपड़ियों में। और हीरे का व्यापारी कहाँ रहता है, महलों में। अच्छा, उसका बंगला देख करके लगता है ये कोई विशेष व्यक्ति, बड़ा व्यक्ति। और कोयला का व्यापारी हाथ भी काला, मुंह भी काला, जिसको बेचे वो भी काला। इसी तरह परिचिंतन करने वाला खुद का तो टाइम वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन दूसरे का भी अनमोल समय वेस्ट कर रहे हैं, उसका भी योग तोड़ रहा है, उसकी भी भावना बिगाड़ रहे हैं। और इधर तो हम तो सेवा भी करते हैं, सेवा किस लिए करते हैं, योग करते, सेवा करते, पुण्य जमा करने के लिए। और परिचिंतन किया क्या क्या, और उसको हम गिनते नहीं, आज मैंने क्या क्या क्या, और इसीलिए हमारा अकाउंट भी जमा कुछ भी नहीं। इसलिए इससे ध्यान देना, परिचिंतन की बातों से। मुझे गुलजार दादी के साथ रहने का मौका मिला। गुलजार दादी के पास कोई भी किसी की निगेटिव बातें सुनाता था, दादी कभी भी सिर नहीं हिलाती थी, अच्छा और क्या मनी बोलती थी, सिर को पकड़ कर एकदम ओम शांति ऊपर चली गई। सुनाने वाला बोल बोल करके वो अपने भाग जाता है वहां से, वो सुनाते ही नहीं था। लेकिन हम क्या करते, सिर पकड़ते नहीं, मजबूरी, सुनना नहीं चाहते शुरू में, सिर्फ कहते अच्छा, फिर अच्छा धीरे धीरे शुरू हो गया। लेकिन जैसे आपके घर में कोई कचरा लाकर डालेगा तो आप क्या कहेंगे, क्या कहेंगे उसको, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, रोज आया करो, और जहां पूजा होती है वहां डाला करो, ऐसे बोले। कचरा डाले उसको तो भगाएंगे, लेकिन परिचिंतन की बातें सुनाता है, उसको हम भगाने के बजाय क्या करते हैं, उठ के भी जाए, बैठो ना, चाय पानी पी के चलो, बताओ उसको क्या पिला रहे। अगर चाय पानी पिलाई तो खातरी की दूसरे दिन में उसको कचरा ला करके कहाँ डालेगा, आपके कान में डालेगा। जिस कान में अमृत डाला उसमें जहर मत डालो। इसलिए इससे हमारी स्थिति बिगड़ जाती है, इससे बाबा भी हमको प्यार नहीं करता, इसे सुख शांति का अनुभव। एक शिष्य था, गुरु जी के पास जाता है, कहते हैं गुरु जी मैं बहुत भक्ति करता हूँ, दान पुण्य करता हूँ, लेकिन मुझे कुछ अनुभव नहीं हो रहे हैं। मैं भगवान के पास जाता हूँ, शिष्य कहता है भगवान मैं बहुत आगे बढ़ना चाहता हूँ, मैं अपनी उन्नति करना चाहता हूँ। तो भगवान ने कहा ठीक है, मैं उसके लिए तुम्हें वरदान देता हूँ, तुम्हारी उन्नति हो जाए, आगे बढ़ जाए, लेकिन साथ में 2 थैले देता हूँ। भगवान ने कहा एक थैले को तुम हमेशा क्या करना, पीठ के पीछे रखना, और दूसरे थैले को कहाँ रखना, आगे रखना। और भगवान ने कहा जो पीठ के पीछे थैला है, तुम्हारे आस पास पड़ोस में जो भी लोग रहते हैं उस सभी के अंदर जो दोष है, बुराई है, उसकी चिट्ठियां बनाकर डाली मैंने। लेकिन भगवान ने कहा वो दूसरे की बुराई की चिट्ठियों को कहाँ रखना, थैला पीछे रखना, उसको देखना नहीं, उसके बारे में सोचना नहीं। और आगे वाला जो थैला है उसके अंदर तुम्हारे अंदर जो जो दोष है
तुम जिद्दी हो, किसी के नहीं मानते हो, ये सारे दोस्त तुम्हारे आगे वाले थैले में। लेकिन भगवान ने कहा दूसरे की बुराई के थैले को कहाँ रखना, पीछे रखना, उसके बारे में सोचना नहीं, उसकी किसी को बताना नहीं, बस इतना करो तुम्हें सुख शांति सब मिलेगा, जाओ। वो थैले लेके चला गया। लेकिन कुछ समय के बाद वो व्यक्ति क्या करता है, पीछे का थैला आगे करता और आगे का थैला, जैसे उसने थैले उल्टी की वरदान उल्टे हो गए। फिर भगवान के पास आता, कहते भगवान मुझे सुख मिला ही नहीं, मुझे शांति मिली नहीं। भगवान ने कहा अच्छा, मैंने जो तुमको थैले दे उसको कहाँ रखा? कहते भगवान मेरे से कई बार भूल हो गई, मैंने पीछे का थैला कई बार आगे किया। भगवान ने कहा यही तुम्हारे दुखों का कारण है। ये कहानी किसी और की, किसके? हम यहाँ क्यों आते? थोड़ा सुख मिल जाए, शांति मिल जाए। बाबा भी कहता है ठीक है बच्चे, मैं तुम्हें क्या वरदान देता हूँ और साथ में 2 थैले देता हूँ, दूसरे की बुराई को हमेशा क्या रख, पीछे, और तुम्हारे खुद की बुराई को क्या रखो। लेकिन हम बाहर जाकर के क्या करते हैं, पीछे का थैला आगे करते हैं और आगे का थैला। इसलिए आज दृढ़ संकल्प से ये प्रतिज्ञा करो, आज से मुझे पर चिंतन नहीं करना। इससे हमारी स्थिति बिगड़ती, क्योंकि परचिंतन करने से संगठन में क्या होता है, कमजोरी आती है। जब हम आए थे यहाँ, आए थे, हमारा किसी का परिचय नहीं था, कुछ भी नहीं था, तो हमें बाबा का ज्ञान, कितने नशे चढ़ती थी। लेकिन जैसे आगे चलते गए, बहनों के भी संपर्क में आए, भाइयों के संपर्क में आए, बहनों मधुओं के संपर्क में आए, धीरे धीरे से संपर्क में आए, परचिंतन करना। यहाँ जो पैसे देते उसको आगे करते, फलानी बहन जी ऐसी है, वो भैया ऐसा है, कुछ ना कुछ। और जब हमारी, याद रखना, योग का आधार है भावना है। जितनी आपकी मधुबन के प्रति भावना, सेंटर के प्रति भावना, बहनों के प्रति भावना, आने वाले बाबा के क्लास के उन भाई बहनों के प्रति भावना, जिन्होंने यहाँ इस सीढ़ी चढ़ा है, ये कोई साधारण नहीं है। ये आने वाला कोई भले बुजुर्ग भी है, लेकिन उसने कितनी तपस्या की है ये ज्ञान प्राप्त करने के लिए। यह ऐसा वैसा नहीं आता। इसलिए हर आत्मा महान है। जैसे एक राजा दूसरे राजा का सम्मान करता है, इसी तरह हमें भी क्या करना है, एक ब्राह्मणों को दूसरे ब्राह्मणों का सम्मान करना है। ये मंदिरों में जिनकी पूजा हो रहे हैं, वो आज चैतन्य में यहाँ आए हैं, उनकी मीटिंग चल रही है। तो किसी भक्तों को पता चलेगा मंदिर की सारी देवी देवता की मीटिंग यहाँ चल रही है, अगर उनको आने का चांस मिलेगा, कितनी दगदग हो जाएगी। अगर यहाँ ही आपके चैतन्य में ताज पहन करके सभी बैठेंगे, कितना वाइब्रेशन। इसीलिए अब ये साधारण रूप में है। इसीलिए बाबा कहते बच्चे किसी के दोष क्यों देखते, बाबा भी हमेशा क्या करता है, हमारा भविष्य का रूप देखता है। इसलिए हमें भी पर चिंतन से बचना, इससे आपकी स्थिति अच्छी बन जाएगी। दूसरी बात है, स्थिति क्यों बिगड़ती है, उसका कारण है श्रीमत का जब हम उल्लंघन करते हैं, हमारी स्थिति बिगड़ जाती है। और श्रीमत का उल्लंघन क्यों करते हैं, लोक ला जाते हैं। आप लोग कितना परसेंटेज बाबा के श्रीमत प्रमाण चलते होंगे, बताओ कितना चलते होंगे? हर एक का अलग अलग है, ये नहीं कि एक साथ में जैसे। तो आप पर्सनली बताओ खुद का अपना, आप जो मुरलिया सुनते हैं उस प्रमाण आप कितना परसेंटेज बाबा के फॉलो कर रहे होंगे, बताओ? 95। अच्छा बताओ माता जी? 50%। अच्छा, और बताओ पीछे वाले भाई लोग? बोलो बोलो, अपना खुद का बताना है और उनका तो छोड़ो। कितना परसेंट? नियम तो पता है ना, यहाँ मुरली रोज की सुनना, ये भी क्या है, नियम है। अमृत वाला रोज उठना, ये भी क्या है, एक नियम है। पवित्रता का पालन करना, ये भी यहाँ का क्या है, नियम है। और क्या क्या?
शुद्ध भोजन करना, ये भी क्या है, एक नियम है। तो ऐसे टोटल ये जो ब्राह्मणों के नियम है, आप लोग कितना % फॉलो करते होंगे बताओ? पीछे वाली माता है 50%। अच्छा, ये पीछे वाली माता है बताओ कितना? 80%। आज हम नियम किसको समझते हैं? हर नियमों के 10-10 मार्क है। आपका सारा दिन का 100 मार्क का पेपर है। हर नियम के कितने मार्क है? 10। अमृत वेले के 10, मुरली सुनने के 10, भोजन शुद्ध खाने के 10, पवित्रता के केवल 20 है। पवित्रता के कितने मार्क है? 20। और वो भी 10 मार्क स्थूल पवित्रता और 10 मार्क का मनसा वाचा कर्माना की पवित्रता। ट्रैफिक कंट्रोल के थोड़े मार्क है। अगर 5-6 साल ट्रैफिक कंट्रोल है, वो टोटल किया तो उसके 10 मार्क। नुमा श्याम का योग, ये टोटल ही मार्क है। सेवा का भी मार्क है। आपने सारा दिन कुछ सेवा किया, इसके मार्क। समझो हम अमृत वेला उठते और हम कितने मार्क देंगे फिर? 10 मार्क मिल गए। लेकिन अमृत वेला की उस मार्क का भी डिवाइडेशन है। अमृत वेला उठे थे बेड पर से और बाबा के रूम में बैठ के या बाबा के फोटो के सामने बैठे, 5 मार्क मिल गए। लेकिन आंखें बंद करके बैठे थे, इसीलिए आपके 5 मार्क कट हो गए। अच्छा, उसके बाद आंखें भी बंद नहीं किए थे, लेकिन बुद्धि रूपी आंख ऊपर परंदा में बाबा को देखा ही नहीं। केवल ये स्थूल आंखें तो बंद खुली है, लेकिन बुद्धि रूपी आंख भटक रहा है। 2.5 मार्क उसके भी कट हुए, माना 7 मार्क उसके मिल गए। और हम कितने मार्क देते? 10। मुरली सुनी, मुरली सुनने के भी मार्क कैसे डिवाइडेशन है? मुरली सुनने के 5 मार्क है। मुरली के पहले योग किया था उसके 5 मार्क, प्लस मुरली सुनने का केवल 1 ही मार्क है। और मुरली को सारा दिन धारणा में लाया, जैसे मुरली में कहा वैसा वैसा प्रैक्टिकल में किया, उसके 4 मार्क। ऐसा टोटल 10 मार्क गए। हम मुरली के पहले योग ही नहीं किया, कितने मार्क गए? 5 के गए। फिर मुरली सुनी, लेकिन सारा दिन वैसे चले ही नहीं, मुरली बाजू में रही, हम अपने मस्ती में मस्त हो गए, तो केवल कितना मार्क मिला? 1। भोजन बाहर का नहीं खाया, घर का खाया, बातें करके बनाया भी और बातें करते खाया भी, तो कितने मार्क गए? उसके भी केवल आपने बाहर का नहीं खाया, उसके 2-3 मार्क मिल। इतनी गहराई। बैच नहीं पहना, मार्क गया। यूनिफॉर्म में नहीं आए, मार्क गया। ये है सूक्ष्मता। नहीं तो इतने सारे सृष्टि के लोगों में से नंबर 1 निकालना, सेकंड, अष्टरत्न, ये कैसे बनते हैं? इस मार्क क्या? और सभी के कंप्यूटर पर लगा हुआ है, यहाँ कोई लिखा पड़े कुछ नहीं। आपने बैच पहना, आपके कंप्यूटर में मार्क जमा हो गया अपने पास। यहाँ तो बहने आपको एक बार इशारा बता दिया, वो फिर रोज आपको नहीं बोलेंगे आप करो या ना करो, आपके खुद के मार्क कट रहे। आज किसी को आपने चलते चलते किसी को ज्ञान दिया, ज्ञान में लाया, आपके खाते में जमा हो गया, नहीं करेगा, और उसी के आधार से सब नंबर बन जाता है। अब इस अनुसार बताओ कितने नियम प्रमाण चल। सुबह को मिली हल्दी के गाठी करता मैं पंसरी बन गया। इसीलिए ये एक ज्ञान की, और इसीलिए जो योग की जो गहराई अनुभूति नहीं होती, क्यों? हमारे छोटे छोटे नियम उल्लंघन हो जाते और भी बोझ चढ़ जाता है। इसलिए अटेंशन से पढ़ाई पढ़ना, क्योंकि प्रिंस प्रिंसेस बनने की पढ़ाई है, ये कोई साधारण पढ़ाई नहीं। और इसमें थ्योरी कम है, 1 घंटे की पढ़ाई है केवल। और बाहर क्या है? प्रैक्टिकल इसमें जाता है। वो जो आपने 1 घंटे में पढ़ा है, उसको प्रैक्टिकल में अमल लाना। 1 घंटे का क्लास होता है,
जितने जितने ज्यादा कलेक्टर या वो ज्यादा पढ़ते नहीं, प्रैक्टिकल लाइफ उनको बनाना होता। लेकिन हम नियमों का उल्लंघन क्यों करते हैं? और जो नियमों का उल्लंघन करेगा उसकी स्थिति कैसी बनेगी? अब समझो कोई माँ है, बच्चों को सवेरे जल्दी उठाया और कई डायरेक्शन देती है, देखो बेटा कपड़े गंदे नहीं करना, पढ़ना, लड़ना नहीं, झगड़ना नहीं। और बच्चा जाता है, लड़ता है, झगड़ता है, कपड़े गंदे करके आता है और शाम को जाता है, मम्मी मम्मी करता है। मम्मी किचन से देखेगी, मैंने तो उसको काम करके आया, नहीं करके बोले तुम चिल्लाते में आई थी। अच्छा चाय की जगह 2 थप्पड़ लगा दी। मैंने कितना तुमको कहा, तुम गंदा हो गया। इसी तरह अगर वही बच्चा माँ ने जो भी कहा करके आता तो मम्मी क्या करती? प्यार करती, स्नेह करती, गोदी में बिठाती। इसी तरह बाबा भी हमारी कौन है? मम्मी है। रोज सवेरे जल्दी उठाती है, फरीसा ड्रेस पहनाती है और कितनी सारी डायरेक्शन देती है। ये मुरली और कुछ नहीं, मुरली को 2 कॉलम में लिखो, मम्मी ने आज क्या करने के लिए बोला, और दूसरे कॉलम में क्या लिखो, मम्मी ने क्या मना किया। लेकिन हम क्या करते हैं? जो मना करते हैं उसको करते हैं और जो करने के लिए उसको नहीं करते। अब शाम को जैसे बच्चा शाम को आता है, मम्मी मम्मी करता है, हम भी शाम को आएंगे, बाबा बाबा करेंगे। जैसे मम्मी किचन से देखते हैं, बाबा भी परम धाम से देखता है, मैंने जो उसको काव करके आया, नहीं करके बोले तुम चिल्लाते मैं ठीक। फिर कहते पता नहीं मेरी आज स्थिति अच्छी नहीं, मेरा योग लगा ही नहीं। क्यों नहीं लगा? क्योंकि मैंने कहा नहीं माना। इसलिए बाबा के नियमों प्रमाण चलना, जो भी बाबा हमें सुनाता है उस प्रमाण चलना। लेकिन नियमों का उल्लंघन क्यों करते हैं? लोक लालच के। लोग इस दुनिया में ऐसे हैं, घोड़े पर बैठने में नहीं देंगे, पैदल चलने में नहीं देंगे। इसलिए कहते हैं ना, सुनो सबकी करो मन की, सुनो सबकी करो श्रीमत की। जो बाबा श्रीमत देता है वैसे करो, ऐसे नहीं कि अपने मन मर्जी से चलो। लेकिन आज हम क्या करते हैं? समझो यहाँ आप आएंगे तो लोग क्या बोलेंगे? यहाँ जब आएंगे लोग आपको क्या बोलेंगे? ये कहाँ ओम शांति में जाते हैं, बाहर का खाना नहीं खाते, ये सफेद ड्रेस पहनते, कोई फैशन नहीं करते, ब्रह्मचर्य का पालन करते, सिनेमा टीवी नहीं देखते। ये कोई लाइफ है क्या? इसीलिए दुनिया में है। ठीक है, कल क्या करो? यहाँ आना बंद करो, यहाँ आना बंद करो और बाहर जाकर के क्या करो? एक पैंट पहनो, बाल खोले करके, एक सिगरेट लेकर के पियो। क्योंकि बोलते हैं ना फैशन नहीं करते, फैशन करो, आराम से घूमो। क्या बोलेंगे फिर? ये क्या कौन सा अवतार करके है? सावन महीना चल रहा है, कुछ पूजा पाठ करो, कुछ भक्ति करो। ये कौन सा अवतार किया? अरे भाई पूजा कर रहे थे, भक्ति कर रहे थे, तभी बोला। ये क्या तुम ये करते और ये कर रहे तो भी बोल रहे हैं। इसलिए दुनिया में, इसलिए हमें बाबा जो कहता है वो करना है, हम अपनी शांति के लिए वो करना है। इसलिए श्रीमत का पालन है, और जो श्रीमत का पालन करता है उसकी अवस्था अच्छी है। सीता कमजोर क्यों बनी? क्यों बनी? क्योंकि सीता ने क्या क्या रेखा का उल्लंघन किया और श्रीमत में क्या मिलाया? अपना मन मिलाया। ये साधु है, अगर इसको भिक्षा नहीं देंगे तो नाराज हो जाएगा, ये श्राप देगा। ये श्रीमत में क्या मिलाया? इसी तरह हम क्या करते हैं? अगर इनके घर में गए हैं, अगर इनका खाना नहीं खाएंगे, नाराज हो जाएंगे, दुखी हो जाएंगे। और बाबा तो कहता है बच्चे किसी को नाराज नहीं करो। बाबा का क्या नहीं अच्छी तरह यूज कर लेते। बाबा कभी ये नहीं कहा कि तुम श्रीमत को उल्लंघन करके किसी को राजी करो। श्रीमत प्रमाण चलते हुए भी क्या करो? राजी रखो। क्योंकि लोगों की सुनते सुनते कहां पहुंच गए, अगर कोई फिर सुनेंगे तो। इसलिए हमें श्रीमत का पालन करना है। बाबा के 2 प्रकार के बच्चे हैं, एक पक्के बच्चे, दूसरा कच्चे बच्चे। तो आप कौन से लिस्ट में आते हैं?
पक्के, तो सारे बाबा के नियम को पालन करते हैं, हर नियमों का पालन करते हुए पक्के बच्चे। चाहे अमृतवेला का नियम, खान पान का नियम, चाहे यूनिफॉर्म का नियम, हर नियमों का पालन करने वाले वो हैं। किसी के अगर घर में कोई अज्ञानी लोग है जो सफेद ड्रेस के लिए भी कोई ये करते हैं तो भले, लेकिन बाकी सबके ज्ञान भी चलते हैं, कोई बोलता भी नहीं तो भी हम चलता है, कोई बात वो है क्योंकि बाबा से प्यार है, इसकी निशानी है उसके नियमों से प्यार। अगर उसके नियमों से प्यार नहीं तो बाबा से प्यार, हम आते हैं ऐसे आ रहे जैसे कोई भक्ति मार्ग वो छोड़ दे, आप यहाँ आकर के नियम पर चल रहे वो तो फिर पद तो मिलेगा, ऐसा वैसा मिलेगा फिर। इसीलिए अगर पद ऊंचा चाहते हैं, अवस्था अच्छी चाहते हैं, हर नियमों का पालन करना ये पक्के। इसलिए हर नियमों का पालन करना। और इस सत्युग में आकर के बाबा नहीं कहेगा अमृतवेला उठो, ये कलर वाला ड्रेस सफेद ड्रेस पहनो। सत्युग में मिलेगा सफेद ड्रेस पहना? ये ड्रेस कोई भी युग में हमको पहनने का मिलेगा नहीं है, ये केवल। और मुझे लगता है यहाँ के नियम इतने कड़क नहीं है, भक्ति मार्ग में तो और ही ज्यादा। हमारी माता जी भक्ति करती थी, हम आंखों से देखते थे। हम खेती में रहते थे, वहां एक बड़ा सा कुआं था, और क्योंकि हमारा पानी पीने का, नहाने का सारा हमारा कुआं ही है, क्योंकि कुएं में पानी एक्स्ट्रा आता रहता है अंदर से, तो हम नहाते भी उसी में। डुबकी लगा, बहुत बड़ा कुआं है, सेंटर से भी जरा बड़ा कुआं था। ये सेंटर है ना, इससे भी बड़ा कुआं, उसमें हम मोबाइल चलाते थे, ये करते थे, उसमें से पानी निकालते थे। तो वो उस कुएं में जाकर के नहाना, वो माता जी नहाती थी, और नहा करके फिर उसको जाने के लिए बाकायदे सीढ़ियां भी थी अंदर, क्योंकि वो पानी भरने का वो नल का, खेती में थोड़ी वो ये होता है, वो नल बार उसमें जाकर के वो उतर करके घड़ा भर करके बाल्टी से सहज ही लेके आते थे ये। तो जाती थी नहा करके, गीले कपड़े पहन करके, और मंदिर 1.5 किलोमीटर था, उस मंदिर तक वो गीले कपड़े पहन के वो सोएगी, एक लाइन लगाएगी, डंडा भी साथ में रहता था, लाइन लगाएगी, फिर वहां जा लाइन है, वहां सोना है, फिर वहां तक जाना है, चाहे धूप हो, आंधी हो, तूफान हो, ठंडी हो, कुछ भी नियम। हर सप्ताह में 2 बार। तब तक जाकर के उन्होंने इतनी कड़क भक्ति की, इसीलिए तो देखो हम जैसे उनके पास महावीर पैदा हो गए। कितने नियमों का पालन करते थे। यहाँ तो बाबा तो नहीं कहता बच्चे तुम अपने घर से लेकर के यहाँ तक गीले कपड़े पहन करके सोते हुए आओ, बोला है कभी? नारियल लेके आओ, अगरबत्ती लेके आना, फिर जो मुरली सुनेंगे वो भेजी का पानी डाल करके चरणामृत पीना, उनका हाथ पांव दबाना, है कुछ नहीं, कुछ भी नियम, इतना सिंपल नियम है यहाँ के। ये पढ़ाई है, पढ़ाई में कुछ भी, जैसे स्कूल कॉलेज में अब बच्चों को कितनी भी बड़े बड़े बच्चे में देखता हूँ, कहीं स्कूल में जाता हूँ, बहुत बड़े बड़े लड़कियां बड़े बच्चे होते हैं, लेकिन स्कूल का जो यूनिफॉर्म है उसी में आएंगे। ये नहीं उनको लोग ला जाते हैं, हम इतने बड़े हो गए और इतने हम बड़े सरपंच के गए हैं, नियम तो नियम, तो उसको जो नियम पालन करता है तो उसको क्या होते हैं, लास्ट में अगर कोई बच्चे परीक्षा में फेल हो गया तो टीचर फेल नहीं करता, वो देखता है पूरा साल ये बच्चा रेगुलर आया है, ये बच्चा यूनिफॉर्म में आता था, ये बच्चा कभी झगड़ा पिगड़ा नहीं किया, हर टेस्ट में पास है, तो 33 के बजाय 35 कर देता है। ये मार्क कहां से मिले? पूरा साल का उसका रजिस्टर। इसी तरह अगर कलयुग में हम लास्ट के पेपर में फेल हो गए तो बाबा फेल नहीं करेगा, देखा कि ये बीके बन करके सबसे ब्राह्मण बना, डेली क्लास में आया, ये डेली यूनिफॉर्म पहन के आता था, इसका किसी के कुछ अनबनी भी नहीं, बिल्कुल नंबर 33 के बजाय 35 कर देगा। तो ये हमारा सारा ये मार्क भी क्या होते हैं, काम आ जाते हैं। उस स्कूल में टेस्ट में हमारे बीच में टेस्ट पेपर भी होते हैं, आपको पता नहीं, वहां तो डेट अलाउंस में होते हैं, ये डेट पता नहीं चलता,
कब आपके ऊपर से ब्रह्मा बाबा दादी आकर के आपकी परीक्षा लेते पता भी नहीं चलेगा। अचानक समझो घर में जाएंगे तो पहले से वो टेस्ट पेपर तैयार होगा, कोई पति बोलेगा गुस्सा करेगा तो आप भी गुस्सा कर दे, फेल हो गए उसमें। ये सारे की मार्क भी मिलते हैं। इसलिए ईश्वरी हमें लोग लाज नहीं करनी है। हनुमान सीता के पास जाता है, सीता को सीता बाल में सिंदूर लगाते, माता पूछता है कि माता जी क्या करें, कहती सिंदूर लगा रहे, क्यों? इससे राम जी खुश हो जाते। उसको लगते तिलक लगाते राम जी इतना खुश हो जाता है, सीधा जाकर के भागे भागे अपने पूरी सिंदूर की बोरी लेके अपने सिर पर डालता है और राम जी के पास खड़े। राम जी ने कहा ये तुम क्या लगा के, सिंदूर लगा के? उसको लोग लाचाई, अगर सिंदूर लगाऊंगा मेरा समाज क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे। उसको नशा चढ़ी से राम जी को चल जाता है। जो पहनने से, जो खाने से, जो करने से हमारा प्रभु राम ऋषि बाबा को चल जाता है, उसके लिए लोक लाज ये है ईश्वरीय नशा। इसलिए लोक लाज नहीं करनी। और ये आपका बैच देख करके, यूनिफॉर्म देख करके लोगों को क्या याद आएगा, ये ओम शांति वाले, ये कहते हैं ना विनाश होने वाला है, सचमुच होने वाला है। तो ये आपका ये सब देख करके ये बाबा ने सेवा के लिए ये किया हुआ है। भले हम मुख से ज्ञान नहीं सुनाते, लेकिन आपका ड्रेस, आपका यूनिफॉर्म, आपका भोजन, समझा हम कहीं गए, हम लोगों को कहीं स्कूल में अगर जाते हैं तो चाय पानी लाकर देते हैं, फिर ये हम कहते नहीं हम तो ये नहीं, तब उनको नियम तो पता चलता है, तब उनको लगता है अच्छा ये ब्रह्मा कुमारी मैसेज है। नहीं तो भाई सीधा हम आकर के खा लिया तो हम कैसे सुना सकेंगे ज्ञान। तो इसलिए इसमें भी सेवाएं होती है। इसलिए हमें पक्के कोशिश करके नियमों पर चलना है, तब हमारी स्थिति बहुत अच्छी रहती है। इसलिए स्थिति को पावरफुल बनाने का आधार क्या है? ईश्वरीय नियमों का पालन करना। इसके लिए लोक लाज, कभी कभी बाबा के बच्चे बाबा के नियमों को कभी उल्टा कर लेते हैं। समझो कोई पति पत्नी ज्ञान में चल रहे हैं, पत्नी आते अचानक पति को क्या बोलेगी, भाई जी चलो जल्दी क्लास में, नहीं तो मुरली पूरी हो जाएगी। अगर यही कोई पड़ोसनी सुनेगी तो अरे ये तो अपने पति को क्या बोल रहे हैं, भाई बोल रहे हैं। और कभी जाकर उनको ज्ञान सुना, हमारा ज्ञान बहुत अच्छा, आप चलो ना, क्योंकि हमको टाइम नहीं, उनको टाइम आने की इच्छा है, लेकिन उनको लगता है अगर इनके ज्ञान में चलेंगे, जैसे इन्होंने अपने पति को भाई जी बना, हमको भी भाई जी बनाना पड़ेगा। तो बाबा का भाव ये नहीं है, हमें बाबा के सेंटेंस को उसका अर्थ समझ करके ज्ञान में चलना है। अगर अर्थ का अनर्थ करेंगे तो डिसर्विस हो जाएगी। फिर कभी कभी बाबा कहते हैं बच्चे देह से इस संबंधी को भूल जाओ, तो हम क्या करते हैं, जाना आना बंद कर लेते, जाना आना क्या करते हैं, बंद कर लेते हैं। कहते अगर बाबा ने कहा ना संबंधी को भूल जाओ, बाबा का ये भाव नहीं कि तुम जाना ना बंद करो, किसी के पास जाओ आओ सबके बीच में रहो, लेकिन मन बुद्धि में किसी के पास नहीं रहो, मन बुद्धि इनके साथ नहीं लगाओ। ये अगर जाएंगे आएंगे नहीं, और कभी 10-12 साल के बाद जाएंगे, ज्ञान सुना कि हमारा ज्ञान बहुत अच्छा है, आप चलो ना, क्योंकि हमको टाइम ही नहीं। उनको टाइम में आने की इच्छा है, लेकिन उनको लगता है अगर इनके ज्ञान में चलेंगे, जैसे इन्होंने हमको छोड़ा, हमको भी सबको छोड़ना पड़ेगा। तो बाबा का भाव ये थोड़ी छोड़ो, मतलब मन बुद्धि से भूल जाओ। इसलिए बाबा के नियमों को हमें क्या करना है, युक्ति से चलना है, तब स्थिति पावर। तीसरी बात है, स्थिति बिगड़ती क्यों है? देह भान में आने से क्या होते हैं, स्थिति बिगड़ जाती है। इसलिए देही अभिमानी बनो, आत्मा अभिमानी बनो। क्योंकि देह भान में आने से हमारा क्या होते हैं, हमारे अंदर के विकार उत्पन्न होते हैं, काम क्रोध उत्पन्न होता है। देह भान में आने से दूसरे के दोष दिखाई पड़ते हैं। इसलिए अगर आपकी स्थिति बिगड़ी है, आपका योग नहीं लग रहा है, इसका मतलब आप कौन से भान में हैं, देह भान में। एक बड़ा सा चुंबक है, चुंबक के सामने लोहे के टुकड़े डालो तो क्या हो जाएगा, क्या करेगा, खींच लेगा। इसका मतलब चुंबक कैसा है, पावरफुल है। लेकिन लोहे के टुकड़ों को एक बड़ा सा कपड़ा लेकर के, बहुत बड़ा कपड़ा थान लेकर के, उसके अंदर लपेट 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 करके गांठ बांध करके रखो, और रखो चुंबक के सामने, खींचेगा, हिलेगा भी नहीं।
इसका मतलब चुंबक खराब है। चुंबक अच्छा है, लेकिन हमने क्या किया, वो लोहे के कपड़े के अंदर बांध कर रखा हुआ है इसको, टुकड़े को। इसी तरह बाबा भी एक शक्तिशाली चुंबक है। तो बाबा मुझे अपने तरफ खींचे, अनुभव हो, इसीलिए मुझे क्या करना है, आत्माभिमानी होकर के बैठना है। अगर देह बांध के कपड़े के अंदर लपेट करके बैठेंगे, देह बांध में होकर के बाबा के सामने बैठेंगे, तो कैसा अनुभव होगा। इसलिए कई कहते हैं मुझे बाबा का कुछ अनुभव नहीं होता। अगर बाबा का अनुभव नहीं होता, आप देह बांध में, ये जो टोटल बाबा की धारणा, पहले जब मधुबन में नियम थी, मधुबन में वही आ सकता था, कौन, बाबा मिलन में, जो 1 साल तक ज्ञान में चलता है, जो 1 साल तक जिन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन किया है, जो शुद्ध भोजन करता है, अमृत वाला उठता है। ये सब नियम क्यों, अमृत वाला उठेंगे, पवित्रता का पालन करेंगे, शुद्ध भोजन खाएंगे, ये सब चीजें से क्या हो जाएगी, आत्मिक स्थिति बनेगी। और जो आत्मिक स्थिति में जाकर के डायमंड हॉल में बैठेगा, वो परमात्मा की अनुभूति होगी। इसलिए आत्मिक स्थिति हमारा बनाना, अभी जैसे आप लोग भी जा रहे हैं वैसे बाबा मिलन में, शायद कब जा रहे हैं, फरवरी मार्च में जा रहे हैं, तो टिकट तो बनाएंगे, वो टिकट तो बनेगी, लेकिन साथ में तैयारी भी करना। कौन सी, अभी अगर मुझे मधुबन में बाबा मिलन की अनुभूति करनी है, क्योंकि वहां बाबा आता है, कैसा आता है, पहले गुलजार दादी सामने आती थी, उनके तन में आता था, लेकिन अब अव्यक्त मिलन है, अव्यक्त रूप में बाबा स्टेज पर होता है। अव्यक्त मतलब इस आंखों से नहीं दिखता, तो वो अव्यक्त बाबा सामने दिखाई पड़े, इसलिए आत्मिक अव्यक्त स्थिति चाहिए। अगर आपकी भौतिक स्थिति है तो सोचिए ये तो टीवी चली नहीं, क्या है, कैसे बाबा आया, कोई अनुभव नहीं होगा। एक बार गुलजार दादी के तन में बाबा आया था, आधी मुरली हो गई थी, तो मेरे को बैठने का चांस माताओं के साइड पर, मैं हमेशा नीचे बैठ करके लिखता रहता हूँ, नीचे बाबा की मुरली सुनता हूँ। तो जब मुरली चल रही थी, मैं अपना लिख रहा था, तो एक माता दूसरे को पीछे मुड़ कर बोलती है, ये बाबा जी कब आएंगे। तो दूसरे कहते हैं, ये माता जी बैठे, उठ के जाएंगे तब तो बाबा जाएंगे। वो बोलती जा रहे, कल इसका गला ठीक था, आज गला भी बैठा हुआ, क्योंकि गुलजार दादी का पहले दिन क्लास रहता था, उस समय दादी की आवाज में बोलती, लेकिन बाबा का आवाज अलग है, कहते इसका गला भी बैठा है। देखो बाबा आया था, लेकिन उनको अनुभव क्यों नहीं हुआ, देवान, अब उन्होंने शुद्ध भोजन खाया ही नहीं, अमृत वाला किया ही नहीं, तो कहां वो गुलजार दादी दिखाई पड़ेगी, कहां अनुभव होगा। तो परमात्मा को देखने के लिए आत्मा अनुभव चाहिए, और जब तक आत्मा अनुभव नहीं है, तब तक आप विकार पर जीत प्राप्त नहीं कर सकते, संस्कार को नहीं बदल सकते। मूल ये बाबा मिलन, ये जो मुरलियां, ये सब किसी लिए, आत्मा का दीपक जागृत करने के लिए। और जिसका एक बार आत्मा का दीपक जागृत हो गया, उसके अंदर कोई भी विकार, ना काम आएगा, ना क्रोध आएगा, क्योंकि आत्मा का दीपक जागृत होने से सारा दिन किरणें फैलते शरीर में, और जब आत्मा की लाइट शरीर में फैलते हैं, एक एक सेल्स तक जाती हैं, उसको हमें अतीन्द्रिय सुख मिलता है, आत्म सुख। और जिन्होंने आत्म सुख का अनुभव किया, वो कहीं वस्तु के तरफ, व्यक्ति के तरफ, कोई पदार्थ आकर्षित ही नहीं हो सकते। उनकी आंखें खुली हैं, कान खुला है, संसार में होते हुए वो नहीं है। और देवी देवता इसी वहां का लाइफ है, सतयुग का, वहां सबके सुंदर शरीर है, लेकिन कोई आकर्षण नहीं। क्यों? उनको अंदर से आत्मिक स्थिति का सुख मिल रहा है, क्योंकि उन्होंने संगम युग में आत्मिक स्थिति बनाई थी। जो देहबान में होकर के वहां सतयुग में अगर भेज देगा किसी को, रात भर नींद नहीं आएगी। मेरे महल को कोई चोरी करके नहीं लेके जाए, सोने का महल है, और उसको किसी की देवी देवता की शरीर देकर के और आकर्षित हो जाएगा, क्योंकि वहां सुंदर शरीर है। इसलिए बिना आत्मिक स्थिति वाला सतयुग में अलाउ नहीं वहां जाने का। इसलिए अगर मुझे अपनी स्थिति को पावरफुल बनाना है, वो सतयुग, मुझे लगता है सतयुग से भी ऊंचा लाइफ है आत्मिक स्थिति वाला संगम युग का।
अगर सचमुच आप आत्मिक स्थिति में रहो, बड़ा आनंद आएगा। डेट क्या है, वार क्या है, क्या खाया था, सारे भान से परे, वो आत्मिक स्थिति की अवस्था है। इसीलिए अवस्था बिगड़ने का कारण, जैसे जिस घर में लाइट नहीं होती, क्या रहता है वहां? भूत रहता है। एक भूत, दूसरा भूत, तीसरा भूत, पूरा बंगला भूत बंगला बन जाता है। इसी तरह जिस शरीर में आत्मा का भान नहीं है, वह काम का भूत, क्रोध का भूत, लोभ का भूत। इसीलिए सतयुग में कृष्ण को कैसे दिखाते हैं? वो शाम के ऊपर डांस कर रहे हैं, और त्रेतायुग वाला राम तीर है। मना देहबान में, ज्ञान में चल रहे हैं, देहबान है, कभी काम को निकालता है, कभी क्रोध को, युद्ध करता रहता है। इसलिए मुझे अगर सतयुग में जाना है तो आत्मिक स्थिति को बनाना है, आत्माभिमानी बनना है। और जो आत्माभिमानी स्थिति में हर पल जहां भी देखो क्या दिखाई पड़ेगा? बाबा। इतना ही नहीं, हर एक की उसको आत्मा दिखाई पड़ेगी, हर एक को आत्मा। आज हमें की आत्मा दिखती नहीं, क्यों? मैं खुद देहबान में हूं, देहबान के न दृष्टि से देखा, देहबान। अब देहबान वाला कोई हंसता लगता, मुझे देखे जरूर हंस रहा है, किसी बात करता लगता है मेरी बात जरूर कर रहा है। देहबान वालों को दूसरे के दोष दिखते हैं, अवगुण दिखते हैं। इसलिए आत्मिक स्थिति, कोई अपमान करता है, फीलिंग होती है, ये अच्छा भोजन है, बढ़िया भोजन है। अगर गाड़ी के अंदर पेट्रोल डाल दो तो गाड़ी कहते हैं, अरे यहाँ का पेट्रोल टेस्टी नहीं है, वो दूसरे पेट्रोल पंप मुझे लेके जाओ, बोलती है। अब गाड़ी में जहां भी पेट्रोल डालो या पानी में डालो तो भी चुपचाप लेंगे। इसी तरह आज हमें खाना बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत टेस्टी लग रहा है, तो ये मेरा कौन सा बान है? देहबान है। मुझे आज सर्दी बहुत लग रही है, गर्मी बहुत लग रही है, ये भी कौन सा बान है? हमारा देहबान तो कुछ भी नहीं मिटा। और विनाश के समय जब ये दुख होगा, दर्द होगा, समुद्र की लहरें हिमालय को छूने के लिए जाएंगी, ऊपर से जाते समय ऊपर से जाएंगे, आते समय सबको लेके आएगी। और उस समय वो लहरें देकर के क्या होगा? कितना डर लगेगा, कितना भय लगेगा, और चिल्लाते हुए रोते हुए शरीर छूटेगा। और रोने वाला सतयुग में कैसे जाएगा फिर? इसलिए अंतिम समय का विनाश का दृश्य देखने के लिए आत्मा का भान चाहिए। आत्मा के भान के अंदर सहन शक्ति आती है। सहन आज कईयों को सहन ही नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि देह का भान है, बीज बोया ही नहीं, पानी डाला ही नहीं, वृक्ष आएगा नहीं, फल लगेगा ही। इसी तरह जिन्होंने आत्मिक स्थिति का बीज बोया ही नहीं, स्मृति का पानी दिया ही नहीं, उसके जीवन रूपी वृक्ष में सहन शक्ति, धैर्यता, सत्यता, ये गुण रूपी फल नहीं होंगे। तो गुणों का अनुभव करने के लिए क्या चाहिए? आत्मिक स्थिति चाहिए। इसलिए हमें आत्मा का अभ्यास करना, अवस्था को मजबूत बनाने के लिए, निरंतर योगी बनने के लिए, कर्म योगी बनने के लिए आत्मिक स्थिति चाहिए। देहबान में आने से स्थिति बिगड़ती है। लेकिन आत्मिक स्थिति कब रहेगी? अमृत वेला अच्छी तरह योग करेंगे, सारा दिन संकल्प कम चलाएंगे, सोमान में रहेंगे, 7 स्वरूपों का अभ्यास करेंगे, तब आपकी आत्मिक स्थिति बनेगी। पवित्रता का पालन करेंगे, आत्मिक स्थिति बनेगी। और जिनकी आत्मिक स्थिति है उनकी अवस्था पावरफुल है, शक्तिशाली। 3 चीजें बताएं और एक छोटी सी चीज बता करके तो पूरा। इससे तो बहुत सारी बातें जो हमारी स्थिति बिगाड़ने वाली, लेकिन ये मुख्य बातें, पहली बात कौन सी बताई? परिचिंतन करने से। दूसरी बताई श्रीमत का उल्लंघन करने से। तीसरी बताई देहभान में आने से। चौथी बात है हमारी स्थिति क्यों बिगड़ती है? स्थिति बिगड़ने का कारण है हम इंद्रियों के वश हो जाते हैं। आज हमको आंखें चला रहे हैं, कान चला रहे हैं, मुख चला रहे हैं, जिसको इंद्रिया चलाते उसकी स्थिति बिगड़ जाती है। पानी के ऊपर से नौका जाएगी तो क्या करेगी? पार करेगी। नौका के अंदर पानी आएगा तो क्या हो जाएगा? डूब देगी। जो इंद्रियों को चलाता है वो पार हो जाता है, जिसको इंद्रिया चलाते वो डूब जाता है।
इसलिए अगर स्थिति को पावरफुल बनाना है, स्वराज्य अधिकारी बनो, हर इंद्रियों को अपने वश में रखो। कान से योग्य है वही सुनो, आंखों से योग्य वही देखो, मुख से वो योग्य, सारे गीता का सारा है क्या? हे अर्जुन, तुम अपने घोड़े की लगाम क्या करो? अपने हाथ में रखो। सारे मूल्यों का सार इंद्रियों को वश में करो। तो क्या हमारी सारी इंद्रियां हमारे वश में है? योग में बैठे हैं, आंखें बंद है, और मोबाइल 11-12 बजे देखेंगे रात को तो भी बंद नहीं होती, टक टक करके देखती। समझो मोदी जी को किसी ने गाली देने वाला पत्र लिखा, वो पत्र कहां जाता है? उसके पीए के पास। पीए कहेगा क्या फालतू लिखता है, गाली देता है, इतना अच्छा बुजुर्ग व्यक्ति, इतना साल हो गया तो भी इतना मेहनत कर रहे हैं, फिर भी उसको ऐसे बोलते हैं, फाड़ के फेंक देगा। क्योंकि उसका पीए क्या है? उसका हित से। तो इसी तरह हमको कोई गाली देता है तो हमारा पीए कौन है? आत्मा का कौन पीए? कान। और कान क्या करता है? तुरंत आत्मा तक पहुंचाता, हमको गाली दी, गाली दी, गाली दी। मुख डिस्टर्ब हो गया, मन डिस्टर्ब हो गया, बुद्धि डिस्टर्ब, सारी इंद्रियां डिस्टर्ब हो गई, क्योंकि कान ने वो भेज दिया मैसेज। और कान को सवेरे 4 पेज की मुरली सुनाई थी, उसको कान भेजता है सामने, आज बाबा ने ऐसे बोला, उसको निकाल लेता है। माना कान मेरा हितैषी नहीं है, आंखें मेरी हितैषी नहीं है। इसलिए इस दुनिया को बदलने के लिए पहले अपने इंद्रियों पर राजी करो, स्वयं को बदलो। आज ब्रह्मा बाबा ने इतना नारायण बने, इतना ऊंचा पद प्राप्त किया, कैसे? बाबा ने रोज इंद्रियों का दरबार लगाया। लेकिन आज हमारा अंधेरी नगरी, चौपट राजा, आज हमारे योग क्यों नहीं लगता? आंखें कुछ भी देखती है, कान जो चाहे सुनता है, सारा दिन जो गलत देखा, गलत सुना, योग में बैठेंगे वही चीजें याद आती है। जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी दिल्ली में शांति में कब बैठेंगे? जब उसकी पार्टी के सारे लोग अपनी ड्यूटी एक्यूरेट करें। विरोध वाले कितने भी कुछ करें, लेकिन उसकी पार्टी वाले मजबूत है, कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इसी तरह आज माया विरोधी कितना भी कुछ घमंड करे, कुछ भी करें, किसी का प्रवेश करके मेरा अपमान करें, लेकिन मेरी इंद्रियां मेरे वश में है, कोई बातें हमारे बिगाड़ नहीं सकती। लेकिन जब इंद्रियों ने अंदर भेज दिया तो आत्मा की स्थिति बिगड़ जाती है। इसलिए एक एक इंद्रियों पर शासन करो। कृष्ण जब रथ में बैठता है तो क्या करता है? पहले घोड़ों से प्यार करता है। क्यों? घोड़े अगर जाकर दुर्योधन सामने गिर जाएंगे तो पराजय हो जाएगी। इसी तरह हमें भी शरीर में जब प्रवेश करते हैं अपने घोड़ों से प्यार करो, कान से प्यार हो। एक कान, तुम आज कोई ऐसी चीजें ना सुनना, मेरी पराजय हो जाए। ये आंखें, तुम ऐसी चीजें ना देखना, मेरी पराजय हो जाए। बाबा कहते हैं चैरिटी बिगिंस एट होम, तुम अपने घर को सुधारो। घर मतलब लौकिक नहीं, कौन सा घर? ये घर है। चैरिटी बिगिंस एट होम, घर को सुधारो, घर वालों को ज्ञान में चलाओ। कई कहते मेरा पति तो ज्ञान में चलता है नहीं, तो बाबा तो कहते हैं चैरिटी बिगिंस होम। वो पति की बात नहीं, ये कान को ज्ञान में चलाओ, आंखों के ज्ञान में चलाओ, मुंह को ज्ञान में चलाओ। जब आपके सारे घर के ज्ञान में चलेंगे तब कहेंगे आप ज्ञानी, तब आपकी अवस्था पावरफुल है। माया कहीं बाहर से नहीं आती, कहां से आती? कान से आते, आंखों से आते, मुख से आते। अब पाकिस्तान के बॉर्डर पर कोई सैनिक देश की रक्षा करने के लिए रखे और कोई आतंकवादी आता है, कहता है 1000 की नोटा लो, मुझे अंदर जाने दो। उसको सैनिक को लगता रे 1000 की नोटा मेरे को कितनी भी सर्विस करेगा तो भी नहीं मिलेगा भाई, 2 हाथ तुम जाओ। और कितने लोगों को मारेगा वो सैनिकों को नोट प्रेमी नहीं, क्या बनने की जरूरत है? देश प्रेमी। इसी तरह आज हमारी रक्षा करने के लिए आत्मा की कौन कौन है? कान, मुंह, आंखें, लेकिन ये रक्षक ही बक्से बने। और हम दोष किसको दे रहे हैं? इसके कारण मेरा ऐसा हुआ, उसने मेरे को बोला, इसे किसी का कारण कुछ नहीं, सारा दोष है इंद्रियों का। स्थिति बिगड़ने वाले ये है, इसको ठीक करो, सब ठीक हो जाएगा। आज माता ही कहती मेरा पति मानता ही नहीं, मेरे बच्चे सुनते ही नहीं। क्यों नहीं सुनते? जिसकी इंद्रियां नहीं सुनती कौन सुनेगा आपकी?
क्या कान आपकी सुनता है? आंखें सुनती हैं? मन को कहा है, मन तुम आधा घंटा परमधाम में जाना, मन मार्केट में चला गया। बोला था तो परमधाम में जाना, और मार्केट में क्या? जब मन नहीं मान रहा है तो सतयुग में आपको राजा बनाए जाए और मंत्री को बुला कर कहोगे तुम जाकर के पड़ोसी वाले मंत्री को चिट्ठी दे के आओ, मंत्री घर में जाकर सो गया आराम से, सारा कारोबार बिगड़ जाएगा। इसलिए जिन्होंने यहाँ इंद्रियों पर शासन किया है वहां के मंत्री भी सुनेंगे, प्रजा भी सारे सुनेंगे, कोई गड़बड़ सब राज्यभार अच्छा चलेगा। इसलिए इसके ऊपर शासन करो। ये भक्ति मार्ग नहीं है बस आए थोड़ा सा मुरली सुन लिए, ज्ञान सुन लिया, भजन करके गए, इसको ठीक करो। आज दुनिया में सारे क्राइम क्यों हो रहे हैं? आज कोई मर्डर करता है, कोई सुसाइड करता है, कोई गलत काम हो रहा है, क्यों हो रहा है? क्योंकि वहां के लोगों के इंद्रिया बस में। तो बाबा ने कलयुग को सतयुग में बनाने के लिए क्या क्या, जो लोग अपने इंद्रियों पर शासन करेंगे वहां की दुनिया, और जो ये इंद्रियों पर शासन करेंगे ऐसे लोगों को ही कहां लेके जाता है? सतयुग में। और इसीलिए वहां सतयुग स्वर्ग बन गया। इसलिए अगर मुझे स्वर्ग में जाना है, पुरुषार्थ क्या करना है? इंद्रिय पर शासन। ऐसा नहीं कि आप ज्ञान में आते हैं तो आपका इंद्रिय वश में तो नहीं जाएंगे, लेकिन आपको पद क्या मिलेगा? वहां दासी बनना पड़ेगा, किसी के अंडर में रहना पड़ेगा, क्योंकि आप यहाँ इंद्रियों के दासी हैं। इसलिए स्वराज्य अधिकारी का पुरुषार्थ, स्थिति पावरफुल बन जाएगी, शक्तिशाली बन जाएगी। तो ये अगर चार बातों का पुरुषार्थ करेंगे आपकी अवस्था क्या बन जाएगी? शक्तिशाली बन जाएगी। स्थिति को शक्तिशाली बनाने के लिए पहली बात कौन सी बताई? पर चिंतन से बचना। दूसरी बात कौन सी बताई? बाबा के श्रीमत का पालन करना। तीसरी बात कौन सी बताई? आत्म अभिमानी का अभ्यास करना। चौथी कौन सी बताई? अपने इंद्रियों पर शासन करना। यही बाबा की मुरलियों में यही बातें आते हैं। बच्चे जगमई नहीं करो, ये नहीं करो, हम तो सुन लेते हैं लेकिन करते नहीं, तो कैसे हमारे अवस्था बने? इसलिए ये है सो परिवर्तन का पुरुषार्थ। ठीक है, ओम शांति।